हाय, दिस इज गिरिराज प्रसाद एक और महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। ये प्रश्न आरबीएससी बोर्ड 2022 में आ चुका है। इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। प्रश्न है हमारा, सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए कोमा बी प्लस सी, बी कोमा सी प्लस ए और सी कोमा ए प्लस बी संरेख है। तो अगर ये तीनों बिंदु संरेख हैं तो इनसे जो बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? जीरो, क्योंकि त्रिभुज बनेगा ही नहीं। तो क्या बोल सकते हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो। और त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं भाई? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा भाई? जीरो आएगा अगर ये तीनों बिंदु क्या है? संरेख है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है 1/2। पहले बिंदु के निर्देशांक लिखो a कोमा बी प्लस सी, फिर दूसरे बिंदु के लिख दिए b कोमा सी प्लस ए, फिर तीसरे बिंदु के लिख दिए c कोमा a प्लस बी, और लास्ट में क्या लिख दिया? 1 1 1। बस इसको हल करेंगे। अगर ये हमारा जीरो आ गया तो हम बोलेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो है, यानी कि तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है, त्रिभुज बन ही नहीं रहा है। ठीक है, तो संरेख हो जाएंगे। तो बाहर 1/2 इसको हल कर लेते हैं। हमने लिखा पहले, इसको पहली रो के पहली पंक्ति के अनुसार प्रसार कर लेते हैं। तो ए आया गुणा में ए को छुपाया हमने, ए पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में है, तो ये दोनों हटा दो। तो ये बच गया हमारा 2/2 का, है ना, 2/2 का क्या? सारणिक। तो इसको हल कैसे करेंगे? c प्लस ए गुणा 1, यानी c प्लस ए ही आएगा, बीच में माइनस आएगा, और फिर a प्लस बी गुणा 1, और फिर या तो ब्रैकेट में लिखो a प्लस बी को, या दोनों हो जाएंगे अपने माइनस के, माइनस का a माइनस का b। ये बात का ध्यान रखना है तुमको, ये बात का बस। या तो यहाँ ब्रैकेट लगाओ फिर a प्लस बी लिखो, या ब्रैकेट हटा देते हो तो दोनों माइनस के लिख देना है। ठीक है, फिर बीच में देखो, बीच का अवयव लेते हैं हम, तो क्या लगाते हैं? माइनस, ब्रैकेट जरूर लगाना। और फिर ये पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ हटा दो, तो क्या होगा? b गुणा होगा 1 से, माइनस c गुणा होगा 1 से, b माइनस c आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, फिर प्लस में 1 गुणा, तो 1 को हटा देंगे तो ये आएगा, b गुणा होगा इन दोनों से, तो मैं लिख देता हूँ ba प्लस बी स्क्वायर, बीच में माइनस आएगा, फिर ये कैसे कर रहे हैं हम? हाँ, बी ए प्लस बी स्क्वायर, फिर ये आएगा सी स्क्वायर प्लस सी ए, लेकिन दोनों माइनस के हो जाएंगे, बीच में माइनस है, सी स्क्वायर माइनस सी। ठीक है भाई, अच्छा, तो ये आया 1/2। देखो ये ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये अंदर गुणा कर दो ए को, तो क्या आया? ए सी और माइनस ए बी। अच्छा, इन दोनों का गुणा क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऐसे बी प्लस सी बी माइनस सी क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो बाहर माइनस है तो उल्टे हो जाएंगे, माइनस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। ठीक है, और लास्ट का 1 से गुणा करना है तो वो तो सेम आ जाएगा, प्लस का बी ए प्लस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर माइनस का सी ए। बस काट दो अब, ए सी माइनस का ए सी, माइनस ए बी प्लस का ए बी, माइनस बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। तो यह आया 1/2 गुणा 0 बराबर 0। अतः दिए गए बिंदु संरेख है। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।